पहले तो जानकी रो पड़ी। कौशल्या ने कहा बेटी रो मत। क्यों रो रही है? राम के वियोग के कारण रो रही है कि मुझे राम छोड़ जाएंगे? तो आचार्य जी जानकी जी ने बोला इसलिए नहीं रो रही कि ये छोड़ जाएंगे, मैं इसलिए रो रही हूं कि आज सूर्य वंश की एक मर्यादा टूट रही है कि मैं अपने बड़ों की उपस्थिति में इनसे कुछ कहने जा रही हूं। बड़ों की उपस्थिति में बहुएं पहले पति से बात नहीं करती थी, अब आजकल तो मॉडर्न जमाना है, बात अलग है, लेकिन बड़ों की उपस्थिति में आज मुझे कुछ कहना पड़ रहा है माँ, इसलिए मैं दुखी हूं, लेकिन माँ मुझे क्षमा करना। और क्या कहा जानकी जी ने, क्या आपके लिए बन के कष्ट और मेरे लिए राज्य के भोग उचित है नाथ? अच्छा, स्त्री के लिए पति की क्या महिमा और पति के लिए स्त्री की क्या महिमा, जरा मानस से विचार करिए। जानकी जी कह रही हैं कि जैसे बिना जल के नदी शोभाहीन हो जाती है, जैसे बिना प्राणों के देह की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, उसी प्रकार बिना पति के स्त्री के जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं बिना पति के जीवन जी के क्या करूंगी? ये पत्नी का धर्म है। और पति के लिए आचार्य जी, जब जानकी जी ने कहा कि ये मृग मुझे चाहिए, आप कल्पना करिए क्या सोने का मृग हो सकता है? असंभवम है मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। फिर भी राम जी उसके पीछे चले गए, आखिर क्यों? क्योंकि जब से जानकी जी ब्याह होने के बाद आई थी आज तक कुछ मांगा ही नहीं, आज पहली बार कुछ मांगा है। यदि मैं मना कर दूंगा तो इनको बहुत धक्का लगेगा, इसलिए राम जी उस माया मृग के पीछे चले गए। पत्नी की भावनाओं का ऐसा आदर करने वाला पति हो। जहां लगी नाथ नेह अरुणाते पिए बिनुतिय हीन तने ताते। अब जो है, जब बहुत जानकी जी का आग्रह देखा तो राम जी ने स्वीकृति दे दी। भागते हुए, कांपते हुए, हड़बड़ाते हुए लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी बोले भगवान मैं भी साथ चलूंगा। राम जी ने बहुत समझाया, लक्ष्मण पिताजी अस्वस्थ हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, माताओं की रक्षा, माताओं की देखभाल, पिताजी की सेवा, गुरुजनों की सेवा, सब जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। तो क्या कहा लक्ष्मण जी ने कि गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहा हो स्वभाव ना तो पति आओ। मैं गुरु जी को, माता जी को, पिताजी को, किसी को जानता ही नहीं, किसी को नहीं जानते। बोले ना, एक को जानता हूं। किसको? केवल आपको। मेरे सबई भांति तुम स्वामी। और एक और बात आचार्य जी लक्ष्मण जी ने यहां कही है, बहुत गंभीर बात। बोले धर्म नीति उपदेश ताई कीरति भूत सुगत प्रिय जाही। धर्म का पालन वो करे जिसको लोक में यश और परलोक में गति चाहिए हो। लेकिन ना तो मुझे लोक में यश की कोई कामना है, ना परलोक में गति की कोई इच्छा है। मैं तो जन्मों जन्मों तक आपकी सेवा चाहता हूं और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। जिसको लोक में यश, परलोक में गति चाहिए, वो ये सब धर्म के आचरण करे। तो सुमित्रा जी से आज्ञा ले आओ, अपनी मां से आज्ञा ले आओ। आज्ञा लेने लक्ष्मण गए और राम जी ने जानकी जी से एक बात कही। देखा, लक्ष्मण कह रहा था मैं माता जी पिताजी किसी को नहीं जानता, और मैंने कहा मां से आज्ञा ले आओ, तो आज्ञा लेने चले गए। लक्ष्मण जी भी सोच रहे थे गड़बड़ तो हो गई। वो आज्ञा लेके लौटे तो राम जी ने पूछा क्यों, मां से आज्ञा मिल गई? लक्ष्मण जी ने बात को कितना अच्छा सुधारा। बोले मैं मां से आज्ञा लेने थोड़ी गया था, तो ये पता करने गया था मेरी मां कौन है, कौन है तुम्हारी मां। बोले सुमित्रा जी ने बतला दिया, तात तुम्हारी मां तो वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही। उन्होंने बतला दिया कि तुम्हारी मां जानकी है, पिता राम है। और सुमित्रा जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि तुमरे भाग राम बन जाही, दूसरी हेत तात कछु नाही। इस चौपाई का श्रीवास्तव जी क्या अर्थ लगाएंगे कि तुम्हारे लिए राम बन जा रहे हैं। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कह रही है कि तुम्हारे लिए राम बन जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के लिए बन क्यों जा रहे हैं? एक भाव तो यह है कि तुम सेवा कर सको, धन्य हो सको, इसलिए जा रहे हैं। दूसरा, पृथ्वी का भार हरण करने जा रहे हैं। पृथ्वी पे जो भार बढ़ा है वो किसके ऊपर बढ़ेगा? शेष जी के ऊपर, क्योंकि पृथ्वी किसके ऊपर रखी है? शेष के ऊपर। तो पृथ्वी पे भार बढ़ेगा तो शेष पे भार बढ़ेगा, और शेष पे भार बढ़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे लिए राम बन जा रहे हैं ताकि पृथ्वी का भार हटाएं और शेष के मस्तक से भार हल्का हो सके। इसलिए तुम्हारे भाग राम बन जाही और दूसरे हेत तात कछु नाही। तुम्हारे लिए जा रहे हैं।
सुमित्रा जी कहती हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत होई। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा जा तो रहे हो, एक बात ध्यान रखना, 5 चीजों को सपने में भी अपने पास मत भटकने देना। राग रोष ईर्षा मद मोहू जनि सपने इनके बस हो। स्वप्न में भी ये 5 चीजें तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, मां जागते जागते तो नहीं आने दूंगा, पर स्वप्न में आ जाए तो क्या पता। इसलिए मां आज मैं प्रण करता हूं, 14 वर्षों तक सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न में आने की बात ही नहीं। सोऊंगा तब तो सपने आएंगे, इसलिए मैं सोऊंगा ही नहीं। लक्ष्मण जी को साथ ले लिया है, पिताजी से आशीर्वाद मांगने गए हैं। पिताजी अत्यंत व्याकुल हैं। पिता बार बार कह रहे हैं, राम तुम मुझे बंदी गृह में डाल दो, और मंत्री परिषद सब तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम मुझे बंदी गृह में डाल के राजा बन जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं पिताश्री, धर्म बिगड़ जाएगा। पिताजी से आशीर्वाद मांगते हैं, और दशरथ जी ने रोते हुए यहां एक बात कही, और करें अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति जो जग जाने जोग। बोले अपराध कोई करे, फल कोई भोगे, धन्य है ये संसार की गति। लेकिन ये बात दशरथ जी कह भले ही रहे हैं, अपराध जो करता है दंड भी उसी को मिलता है। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, हम एक लौकिक उदाहरण से आपको समझाएं। गर्मी का समय, आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि एक वृक्ष में बहुत बढ़िया आम के फल लगे हैं, पके हुए। बगीचे में आम के पेड़ हैं, उसमें पका हुआ फल लगा है। तो देखा किसने? आंख ने, और जीभ में पानी आ गया, बढ़िया आम लगे, खा लेते। तो देखा आंख ने, सोचा मन ने, गए कौन? पैर। तोड़ा किसने? हाथ ने। खाया किसने? मुंह ने। अब इस स्वाद किसने लिया? जिह्वा ने। और रखा किसने? पेट ने। इस पूरी घटना में पीठ का कोई योगदान है? लेकिन जब माली ने देख लिया, डंडे मारे किसमें? पीठ में। तो और करे अपराध को और पाए फल भोग। अरे देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, स्वाद रसना ने लिया, रखा पेट ने। अब पीठ ने बेचारी ने कुछ नहीं किया, फिर भी डंडे लग रहे हैं पीठ में। लेकिन आप जरा और विचार करिए, तो डंडे लगे पीठ में, तो रोया तो आंसू कहां से आए? बोले सबसे पहले जिसने देखा था आंसू भी वहीं से बहे। आंख से आंसू बहे कि नहीं? तो सबसे पहले जिसने देखा। तो ये मत समझना कि हमने जो किया है उसके प्रभाव से हम बच जाएंगे। कोई युक्ति है ही नहीं किए हुए कर्म से बचने की, केवल भगवत भजन के अलावा। अवश्य में एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।